हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज हमारा टुडे का गोल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, स्केलर फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे और वेक्टर फॉर्म में भी बात करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। एक की जगह पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी हम लोगों ने। तो आज मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ फर्स्ट पॉइंट से। तो हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, कि किसी एक आइसोलेटेड मतलब किसी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से आपको बताना है वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक आइसोलेटेड क्या है, एक चार्ज है, दिस इज अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो आपने इट इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट P। ये पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। और आपने पॉइंट P पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो हमने कल ही बात की थी, अगर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो आपको मैंने बताया था ये पॉइंट P था और आपने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। तो फर्स्टली आपने क्या किया था, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा था। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिजिक्स में रूल बना हुआ है, जो रूल है वो रूल है। फिजिक्स ने बोल दिया था टेस्ट चार्ज एक छोटा सा चार्ज होता है जिसको हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेते हैं, उसको मैं क्या बोलती हूँ? टेस्ट चार्ज बोलती हूँ। दिस इज प्लस क्यू नॉट। इसको हम हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। इसके ऊपर अब कितनी फोर्स लग रही थी? इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी। तो हमने बोला था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या थी मेरे पास? दिस फोर्स अपॉन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये हमने कल लेक्चर में बात की थी, तो इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम आज। तो हमने इस पॉइंट पे भी क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें इस पॉइंट पे क्या रखना पड़ेगा? टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज एट P। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अ सोर्स चार्ज, और ये मेरे पास क्या है? टेस्ट चार्ज है। पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या करना है? रिपेल करना है। रिपेल करके किधर की ओर फोर्स लगाएगा? ये आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगाएगा। ये फोर्स लगा दी इसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, जिधर फोर्स लगती है मैंने ये भी बताया था, टेस्ट चार्ज के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वही डायरेक्शन होती है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव को रिपेल किया तो फोर्स कहाँ लगी? रेडियली आउटवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड्स होगा। अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे, हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेंगे और किसी डिस्टेंस r पे हमें पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो P पे तो मैं क्या रखूंगी? टेस्ट चार्ज रखूंगी ना बेटा, प्लस क्यू नॉट। माइनस ने पॉजिटिव को क्या करना है? अट्रैक्ट करना है। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा फोर्स अट्रैक्शन रेडियली इनवर्ड्स लगेगी। जैसे ही फोर्स इनवर्ड लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इनवर्ड्स होगा। बिकॉज टेस्ट चार्ज के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में मेरा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। आपने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? फोर्स लिखते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 इज कैपिटल Q, Q2 इज स्मॉल Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। हमने कल ही बात की थी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है मेरे पास? E F अपॉन Q नॉट। F इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। F की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, K कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? K कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। आर यू रिमेम्बर ना? तो मैंने बताया था आपको जो लिमिट है, टेस्ट चार्ज है बहुत छोटा होता है, इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेते हैं। ये अपनी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना बनाए इसलिए हम इसको लिमिट टेंड्स टू 0 लिखते हैं। लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आपको याद रखना है, अभी से याद कर लो, इसको अच्छे से रट लो जैसे मर्जी करके। K Q अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज। अब ये फॉर्मूला है जो मेरे पास, ये किस किस के लिए वैलिड है? सबसे पहला पॉइंट, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is
valid only for point charges. समझ आ गया आप सबको? ये किसके लिए वैलिड है? फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ठीक है। ये फॉर्मूला, पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों? पॉइंट का मतलब है जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। मान लीजिए मैं इसी व्हाइट बोर्ड को कहीं दूर से खड़ के देख रही हूँ, तो मुझे ये व्हाइट बोर्ड क्या दिखेगा? एक पॉइंट की तरह दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा डिस्टेंस है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। अगर इसी व्हाइट बोर्ड को मैं यहाँ से देखना शुरू कर दूं, ऐसे करीब आके, बिल्कुल पास आके देखना शुरू कर दूं इसी व्हाइट बोर्ड को, तो ये मुझे क्या है? पॉइंट नहीं दिखेगा, ये मुझे बहुत बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला सिर्फ मेरे लिए कहाँ पे वैलिड है? सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इस चार्ज के बिल्कुल यहाँ बगल में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना है, तो आप बिल्कुल साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल जब आप पास आ जाओगे किसी चार्ज के, तो वो पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा, वो क्या है? बहुत बिग चार्ज बन जाएगा। सेकेंड क्या है? अभी हमने बात की थी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? ऑलवेज अवे होते हैं, और नेगेटिव के क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टूवर्ड्स होता है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है? ये अवे, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से ये क्या होता है? टुवर्ड्स द चार्ज, ये चार्ज की ओर होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स ओन लोकेशन इज नॉट डिफाइंड। ये अपनी खुद की लोकेशन पे, बिल्कुल इसके पास, अपनी खुद की लोकेशन के ऊपर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होता। इसको क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge at its own location, अपनी लोकेशन के ऊपर, at its own location is not defined। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, नॉट डिफाइंड क्यों नहीं है? अभी मैंने बताया ये अपनी बिल्कुल पास में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बच्चों? अगर आप इसके बिल्कुल साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो निकल ही नहीं पाएगा। क्यों? बिल्कुल साथ में ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बगल में नहीं निकाल सकते। सो अपनी लोकेशन पे ये डिफाइन नहीं है। तो इसी का हम ग्राफ देखते हैं, जो हमने ये फॉर्मूला निकाला है E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसी का हम फॉर्मूला ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे E इज इक्वल्स टू के कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। यहां से हमने ग्राफ प्लॉट करना है E और R के बीच में, E वर्सेस R। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो आपको क्या लग रहा है? जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करती जाऊंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका स्क्वायर टाइम्स क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्या किया? 2 कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। R को मैंने 3 किया, 3 का स्क्वायर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड 9 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं R डिस्टेंस को वेरी करती जाऊंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। Y एक्सिस पे मेरा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और X एक्सिस पे मेरे पास क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। तो इसका ग्राफ आपको पता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ की, और ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे, लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या है? R इक्वल्स टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन ही नहीं है। R इक्वल्स टू 0 पे, एग्जैक्ट 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे जैसे मैं R की वैल्यू क्या कर रही हूँ, देखो मैं R की वैल्यू यहाँ पे क्या कर रही हूँ? इंक्रीज कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं R को इंक्रीज करती जाऊंगी, R को मैंने 2 किया, 4 किया, 5, 6, 7, जितना इसको मैं बढ़ाती चली जाऊंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतने गुना उसके स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज करता चला जाएगा। इसका मतलब मैं इसको कहाँ तक इंक्रीज करूंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड
बन जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या लिखते हैं यहाँ पे, इस बॉक्स में लिख रही हूं कि जब डिस्टेंस मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस टाइम पे जीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट का मतलब बेटा हम बोल देते हैं, थ्योरेटिकली लिखा जाता है सब जगह पे कि आर्ट इनफाइनाइट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ हमारा, जीरो हुआ। बट एक्चुअल में जो ये इन्फिनिटी है ये रियल लाइफ का इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मेरे हाथ में ये छोटा सा चार्ज है, इसको मैं थोड़ी दूर अपने घर से थोड़ी दूर जाके इसको देखूं तो इसका वहां तक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। इसका फील्ड वहां तक ही जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया अपनी गली तक, वो इसके लिए क्या हुआ, इनफाइनाइट हुआ। तो ये इनफाइनाइट मेरे पास क्या है, एक्चुअल रियल लाइफ वाला इनफाइनाइट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं दैट इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। So now let's see the electric field due to a point charge in vector form. अभी हमने स्केलर फॉर्म की बात की थी, अभी हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म सेम है बच्चों, सेम आर्टिकल है, सेम फॉर्मूला है, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। देखो आपके पास क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस आर आपको पॉइंट पी पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या रखते हैं, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं। पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या करना है, रिपेल करना है। तो ये फोर्स किधर लगाएगा, रेडियली आउटवर्ड्स, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसी डायरेक्शन में मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। जो मेरा सेपरेशन का डिस्टेंस है इसको भी मैं किस में लिखूंगी, आर वेक्टर में लिखूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लेते हैं, क्या है मेरे पास, K Q1 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ये हमने कल बात की थी इसके बारे में। यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेक्टर, यहाँ पे भी वेक्टर लगाएंगे। तो यहाँ फोर्स के ऊपर क्या आएगा मेरे पास, तो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये वैल्यू पुट करो, K कैपिटल Q Q0 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक तो बच्चों एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल स्केलर फॉर्म के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। बट आपको ये क्या दे रहा है, जो ये वैल्यू है ये किसमें है, मैग्नीट्यूड है। ये तो आपको डायरेक्शन तो मिल ही नहीं रही है। वेक्टर फॉर्म में आपके पास दो चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहली बात आपको मैग्नीट्यूड बताना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो हमको पता ही है। सेकंड क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में आपको डायरेक्शन देनी होती है। डायरेक्शन कैसे दोगे, आपको पता है यहां से लेके पॉइंट पी तक मेरे पास डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना, आर वेक्टर। तो इसी का मैंने क्या लेना है, डायरेक्शन लेनी है। तो डायरेक्शन देने के लिए हम क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर। याद रख लो क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे। अब आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा मेरा, इसी डायरेक्शन में होगा, उसको क्या लिखेंगे, आर कैप, आर का कैप। डायरेक्शन देने के लिए हम क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या आया देखो, अब मैंने क्या लिखना है, इसके साथ डायरेक्शन लगानी है। मेरे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसके साथ अब मैंने क्या लगा दी, डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, इसी की डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ये सिर्फ हमें क्या दे रहा है, डायरेक्शन। इसका काम हमें डायरेक्शन देना है और कोई काम नहीं है इसका। इसकी वैल्यू तो क्या है, यूनिट। यूनिट का मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 1। ओके, तो आर वेक्टर को मैंने आपको बताया था, यहां बॉक्स में लिख रही हूं। आर कैप को कैसे लिखते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर को, आर वेक्टर अपॉन इसी का वेक्टर, इसी का हमने क्या लेना होता है, मैग्नीट्यूड लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूंगी, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ आ रहा है ना सबको, मैंने क्या लिखा, यूनिट कैप को क्या लिखा, आर वेक्टर, इसी का वेक्टर, इसी का मॉड। ठीक है, तो इसको मैं यहां से रिप्लेस कर दूंगी, क्या लिखूंगी, आर वेक्टर अपॉन इसी का मॉड। यहाँ पे मेरे पास क्या, स्क्वायर। अब आप मुझे ये बात बताओ, यहाँ बॉक्स में लिख लो, अगर मैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, मॉड 2 का स्क्वायर भी कितना होगा, 4। तो मैं इस आर
स्क्वायर को मॉड आर का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, सेम ही है, पॉजिटिव वैल्यू है। 2 का स्क्वायर 4, मॉड 2 का स्क्वायर 4, मॉड तो पॉजिटिव बनाने के लिए होते हैं। तो मैं इस आर को क्या लिख सकती हूँ, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन, इसको मैं लिख सकती हूँ मॉड आर का स्क्वायर। ऊपर मेरे पास क्या है, आर का वेक्टर अपॉन नीचे मॉड ऑफ आर। तो मेरे पास ये क्या बन गया, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू आर का वेक्टर, नीचे क्या बना मेरे पास, मॉड आर का क्यूब, इसका स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1, नीचे क्या है मॉड आर का क्यूब। तो ये है मेरे पास रिलेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर फॉर्म में लिखा था, वो मेरे पास क्या था, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या बना, ये वेक्टर फॉर्म आया, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर का क्यूब। आपको ये भी पता है, मैंने कूलम्स लॉ में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि आपको वेक्टर फॉर्म में चार्ज को हमेशा विद साइन लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो आप यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे चार्ज की वैल्यू, यहाँ पे अगर मैं माइनस क्यू यूज करूंगी तो आपको यहाँ पे विद साइन रखना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी दैट क्यू विद साइन, आपको हमेशा चार्ज की वैल्यू साइन के साथ यूज करनी है इन वेक्टर फॉर्म। आई थिंक सो आपको सबको क्लियर हो चुका है यहां तक। Okay, so this is all about the electric field due to an isolated point in scalar form. Scalar form ये था हमारा as well as in the vector form. तो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अगर एक से ज्यादा पॉइंट, ये तो मैंने सिंगल चार्ज लिया, इसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इस पॉइंट पे। अब मैं क्या करूंगी, एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज लेके आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना, ये देखते हैं। तो आपको मैं सेकेंड पॉइंट बताने जा रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब मेरे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, मान लीजिए मेरे पास है प्लस Q1 चार्ज, प्लस Q2 चार्ज, माइनस Q3 चार्ज, बहुत सारे चार्जेस ले लिए मैंने। और मैंने क्या करना है, इस पॉइंट P के ऊपर क्या निकालना है मुझे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से भी, प्लस Q2 की वजह से भी, माइनस Q3 की वजह से भी। इस सिंगल पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे आप सबको पता है, अगर मेरे पास एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं तो वहां पे कौन सा प्रिंसिपल लगता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे निकाला है तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में पॉजिटिव को क्या करना है, रिपेल करना है, इसने भी रिपेल करना है, इसने क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए Q1 और P, इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने डिस्टेंस पे है, R1 पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना होगा, देखो बच्चों यहाँ पे साइड पे रफ पे समझाती हूँ मैं सबसे पहले आपको। ये मेरे पास प्लस Q1 चार्ज है, ये प्लस Q2 चार्ज है, ये माइनस Q3 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट P पे क्या है, टेस्ट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से कितना होगा, K Q अपॉन R1 का स्क्वायर। अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, K Q अपॉन R1 का स्क्वायर। इन दोनों की वजह से क्या होगा, K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, K Q3 बाई R3 का स्क्वायर। इसका मतलब इसने इसको क्या करना है, रिपेल करना है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने इसको इधर रिपेल करना है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या है, रिपेल किया। इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को नीचे की ओर रिपेल किया। अब इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को क्या करना है, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। समझ आया आपको, सेम चार्ज विल रिपेल, ये रिपेल किया, इसने इसको नीचे की ओर रिपेल किया, इसने इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया। तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अगर मैं प्लस कर दूंगी, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। आइए देखते हैं यहाँ पे। अब इसने इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, E1, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। इसने इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पॉइंट P पे, अट्रैक्शन, इट विल टुवर्ड्स द चार्ज। समझ आएगा आपको। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, K Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस K Q2 बाई R2 स्क्वायर प्लस K Q3 बाई R3 स्क्वायर। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2,
दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3. ओके, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज. सो यही वे है आपको फाइंड करने का. दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने क्या लिया, वेक्टर सम. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी वन सिंगल पॉइंट, इट इज अ वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, इसका हमने क्या लिया यहाँ पे, वेक्टर सम. वेक्टर सम ऑफ all the elements. Now let's see the numerical. Find electric field at point P due to Q1 and Q2. आपको इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी आपको बहुत बार बता दिया, किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको वहां पे क्या रखना पड़ता है, टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है. अगर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे नहीं भी लिखा ना प्लस क्यू नॉट, इसका मतलब पॉइंट पी क्या आपके पास टेस्ट चार्ज ही है. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले Q1 की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कितना है. दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है. इसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, बिकॉज पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या करना है, रिपेल करना है. तो इसकी वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस विल बी आउटवर्ड. इसको मैंने क्या लिख दिया, E1 लिख दिया. समझ आया आपको यहाँ तक. तो ये डिस्टेंस अगर मेरा टोटल 6 है तो ये मेरा हाफ डिस्टेंस कितना होगा, दिस विल बी 3. और ये भी मेरे पास डिस्टेंस कितना होगा, 3. ओके, तो अब देखना है इसकी वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने है. तो Q2 मेरे पास जो चार्ज है, दिस इज -2.5 और ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव. पॉजिटिव ने नेगेटिव को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस साइड. तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज. तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या मान लिया, R. ये भी इधर भी डिस्टेंस मेरे पास कितना है, R. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऑन P, दिस विल बी E1. तो इलेक्ट्रिक फील्ड P मेरे पास किस तरह एक्ट कर रहा है, P एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इज K कैपिटल Q. अभी हमने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, E is equals to K Q upon R square. This is the electric field due to point charge. बार बार बोल रही हूँ, लर्न कर लो इसको. K Q upon, फर्स्टली यहाँ पे जो हम Q लिख रहे हैं वो कौन सा Q लिखेंगे, दिस विल बी स्मॉल q. K स्मॉल q1 अपॉन, दोनों के बीच में डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, R का स्क्वायर. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने, इसकी वजह से इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस विल बी E2. तो E2 भी मेरे पास कितना आएगा, K Q2, ये Q2 है ना मेरे पास, अपॉन R स्क्वायर. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज है ये कंपेरेबल है, सिमिलर है. तो इसको मैं कुछ देर के लिए क्या सपोज कर लेती हूँ, E सपोज कर लेती हूँ. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको. तो यहाँ मैंने कुछ देर के लिए इसको E सपोज कर लिया. तो अब मैंने क्या, देखो बच्चों क्या किया, ये मेरे पास क्या है, ये पॉइंट P चार्ज है, ये मेरे पास पॉइंट P है. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, Q1 है, ये सेंटर में, ये मेरे पास क्या है इधर, Q2 है. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, R है, ये मेरे पास क्या है, 4. ये डिस्टेंस कितना है, 3 है. इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को और E2 को मैंने क्या मान लिया, E1 और E2 को मैंने कुछ टाइम के लिए क्या मान लिया, E. इसको मैंने यहाँ पे E लिखा, इसको भी मैंने इधर क्या लिखा, E लिखा. तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, अगर ये साइड परपेंडिकुलर विल बी 4 एंड योर बेस विल बी 3, तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या था, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. h आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 4 का स्क्वायर कितना है, 16. 3 का स्क्वायर 9. 16 प्लस 9 25. 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपके पास, 5. तो जो आपके पास ये साइड है ये कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 सेंटीमीटर. तो ये साइड कितनी होगी आपके पास, 5. यहाँ तक आप सबको क्लियर है. तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया अपनी ओर से, जो ये मेरे पास एंगल है, ये एंगल कितना है मेरे पास, थीटा. ठीक है, ये एंगल कुछ देर के लिए थीटा है मेरे पास. अगर ये थीटा तो ये भी थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस साइड है
एक इस साइड है, एक इस साइड है, तो इन ये कहाँ पे जाके मीट करेंगी? तो इनका सेंटर में कुछ ना कुछ ऐसे जा रही है दो लाइंस, ये सेंटर में तो मीट करेंगी ना। तो यहाँ पे क्या है, इनका कंपोनेंट्स भी तो होंगे, इसको रिजॉल्व करना है। अगर ये मेरे पास थीटा, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, थीटा। ये थीटा मेरे पास, ये भी थीटा, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, ये जेड बन रही है ऐसे ऐसे ऐसे, जेड बनती है जब, तो ये थीटा और ये भी थीटा, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबसे पहले हमने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये साइड कितनी हुई मेरे पास, 5 हुई। यहाँ तक हमने बात की। उसके बाद मैंने थीटा एंगल सपोज कि ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये जेड बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, इसका एंगल ये थीटा बन रहा है, तो इस साइड इसका क्या आएगा, ई कॉस थीटा। इसका भी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इधर क्या आएगा मेरे पास, ई कॉस थीटा। ठीक है, दोनों का ई कॉस थीटा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो मेरे पास क्या आएगा, डाउनवर्ड की ओर, वो क्या आएगा मेरे पास, ई साइन थीटा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ पे आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ई साइन थीटा। तो जो ई साइन थीटा दोनों के कंपोनेंट्स हैं, ये क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, सो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा, ई कॉस थीटा। तो जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किसकी वजह से आएगा, कॉस थीटा। अगर मैं दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2e कॉस थीटा। ठीक है, 2e मैंने क्या सपोज कर रखा है, के, ये तो Q1 Q2 तो E1 E2 के लिए था ना। अगर मैं E के लिए लिखूंगी तो सिंपल क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बच्चों क्या होता है, कॉस थीटा आप लिखते हो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सेंटर वाला जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, दिस इज फॉर द कॉस। अब यहाँ पे बेस क्या है आपका 3, हाइपोटेन्यूज क्या आपकी 5, तो आपका कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 3/5। कितनी आई आपके पास, 3/5। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक आपको और बात बतानी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है ये ट्रायंगल 4-3-5। सबको पता है, मुझे भी पता है, ये बहुत फेमस ट्रायंगल है। जो फेमस ट्रायंगल है 4-3-5, जो इनका एंगल होता है, जो 3 के साथ एंगल बनता है वो कितना बनता है, हमेशा 53 बनता है। 4 के साथ कितना एंगल बनता है इसका, 37 बनता है। ठीक है, तो 3 के साथ कितना एंगल बन रहा है इसका, 53 बन रहा है। कितना बन रहा है इसका एंगल यहाँ पे, 53, कॉस 53 बन रहा है। ठीक है, तो यहां से cos 53 की आप वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे cos की, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2k, k की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9 इंटू 10⁻⁹। आपको सबको पता है k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻⁹। q की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2.5 इंटू 10⁻⁻6। cos इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 3/5, 3 ऊपर 5 नीचे। आर की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास, 5। आर की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर्स। ये सेंटीमीटर्स में है, इसको मीटर में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, आपको 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आर का क्या है मेरे पास, स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो तो आपके पास वैल्यूज क्या आई, 2 इंटू 9 इंटू 2.5 इंटू 10⁻, क्या है मेरे पास 9 -6। नीचे क्या है मेरे पास, -4, ऊपर आके क्या होगा, +4। तो नीचे मेरे पास क्या बचा, नीचे बचा मेरे पास 5 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5। तो यहां से कुछ कैंसिलेशन करके हमारे पास क्या आएगा, यहां से कुछ कैंसिलेशन करके मेरे पास क्या आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितना आएगा, 54/5 इंटू 10⁻, मेरे पास कितना आएगा 6, 10⁻6। तो यहां से नेट सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 10.8 इंटू 10⁻6 न्यूटन। तो आपको यही फाइंड करना था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है P पॉइंट पे ड्यू टू Q1 एंड Q2। बहुत सिंपल है, आपको एक छोटा सा रिकैप देती हूँ। सबसे पहले इसकी वजह से मूव हुए, सेम चार्ज है, इसकी वजह से ये अट्रैक्ट करेगा, दोनों की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, कुछ देर के लिए हमने उसको E सपोज किया। अगर आपको परपेंडिकुलर 4 दे रखा है, बेस 3 दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 होती है, ये अभी से रट लो।
ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाला आपको बताया, अभी फेमस ट्राइंगल है, 3 के साथ हमेशा 53 बनते हैं और 4 के साथ हमेशा 37 एंगल बनते हैं। उसके बाद हमने इसके कंपोनेंट्स को क्या किया, रिजॉल्व कर लिया। जो साइन कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट रह जाएगा, तो कॉस मैंने वैल्यू पुट की, ई को मैंने ये पुट किया, पुट करने के बाद मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना है 10.8 × 10⁶,